रिपब्लिक भारत, आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल, अब एक नए अवतार में। इतनी शर्म की बात है कि 8 दिन हो गए हैं और अरविंद केजरीवाल ने स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर अपनी चुप्पी साधी रखी है। मौन व्रत इस मामले में लेकर रखा है उन्होंने। पूरी पार्टी लगी हुई है इस वक्त विभव को बचाने के लिए, और पूरी की पूरी पार्टी एक और चीज़ में लगी हुई है जो मुझे लगता है पूरी तरह से निंदनीय है। वो ये कि किस तरह से स्वाति मालीवाल को बदनाम किया जाए, किस तरह जो उनकी कंप्लेंट है और जो उनकी शिकायत है, जो कि और संगीन इल्ज़ाम है, किस तरह से उसे राजनीति से प्रेरित करार दिया जाए। और मुझे लगता है दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, मामला साफ हो गया है। जब सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से ब्लैंक होती है, जिसको पेन ड्राइव में जिसका डीवीआर दिया जाता है, आप देखिए, और जिस तरह से विभव कुमार 13 मई के वाक़ये के ठीक बाद अपने फ़ोन को फॉर्मेट करते हैं, साफ जाहिर है कि जो असली सबूत हैं, जिसमें सारा राज है कि शीश महल में 13 मई के दिन सुबह के वक्त 9:84 पर क्या हुआ, वो सारे जो विजुअल्स उसमें कैद हैं, उनको नष्ट करने की, उनको डिलीट करने की पूरी कोशिशें की गई हैं और बाकायदा किया भी गया है। और दूसरी और ज़रूरी बात, ऐसी क्या मजबूरी थी और ऐसी क्या बात छुपाने की कोशिश विभव कुमार कर रहे थे कि उनको लगा कि उनको अपना फ़ोन फॉर्मेट करना चाहिए, यानी कि उनकी व्हाट्सएप चैट्स जो हैं, जो फ़ोन कॉल रिकॉर्ड्स हैं, किसके फ़ोन आए, किसके फ़ोन गए, क्या कुछ मैसेजेस हुए, फेस टाइम ऑडियो में किससे बात की गई, ये सारे के सारे प्रमाण नष्ट हो गए हैं। और इसी के चलते जो धारा 201 है, सबूतों को नष्ट करने को लेकर जो धारा है, वो अभी नई तौर पे लगाई गई है और उनसे पूछताछ जारी है, उनको मुंबई ले जाया गया है। जी, अभी एक पीसीबी गई जिसमें उन्होंने सीधा सीधा निशाना जो है बीजेपी पर ताका है और उन्होंने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए कि इनके पास कोई आता नहीं है, इनके पास लोग नहीं है, ये लोग ईमानदार नहीं है, 300 पार भी नहीं कर पाएंगे। और भी पाकिस्तान से रिलेटेड अमित शाह जी ने जो बोला उसका रिवर्ट भी दिया। ऐसे कैसे देखते हैं? 111 मोदी जी के भाषण अब तक रहे हैं सिर्फ इस चुनाव को लेकर पिछले 1.5 महीने में। और आप देखिए, हर एक भाषण में भारत के किसी भी कोने में, दूर दराज के जो प्रांत हैं उनमें भी और शहरों में भी, हम सब ने देखा है कितने हज़ारों लोग आते हैं उत्सुक होकर एक एक बात सुनने के लिए, और फूल लेकर, माला लेकर, पेंटिंग्स लेकर, छोटी छोटी बच्चियाँ, माएँ आती हैं, कुछ ना कुछ वो कुछ छोटा मोटा तोहफा लेके आती हैं, और प्रधानमंत्री दूर से देखते हैं और कहते हैं उनको आगे लाया जाए। वो दृश्य सबके सामने है। सबने ये भी देखा कि विभव को बचाने के लिए एक ऐसा आदमी जिस पर महिला के साथ मारपीट का संगीन इल्ज़ाम है, उसको बचाने के लिए कैसे केजरीवाल जी बाहर निकलते हैं, कहते हैं भाजपा के दफ्तर को वो उसका घेराव करेंगे और उनके सारे जो पूरी उनका लाव लश्कर वो लेके आते हैं, लेकिन ना तो लाव दिखता है ना लश्कर दिखता है। दिखते हैं चंद लोग जो बहुत ही शर्मसार होकर जिनको भागना पड़ता है और अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ता है कि हम फिर कभी आएंगे। यानी कि उनके खुद के लोग, आम आदमी पार्टी के खुद के कार्यकर्ता, उनके खुद के काडर्स उनके साथ इस वक्त नहीं खड़े हैं। पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने, पूरी दिल्ली ने इसको देखा है। जी, अरविंद जो है जनता के बीच जाके ये बोलते हैं कि मैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 2 जून के बाद जो है जेल ना जाऊं, 2 जून पे जेल ना जाऊं, तो आप झाड़ू पे बटन दबाइए। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जो ये अवमानना उन्होंने की है सुप्रीम कोर्ट की, हमारे देश की कानूनी व्यवस्था की, हमारी अदालती कार्रवाई की और हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रणाली की, ये साफ है। सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम काल के लिए एक राहत के तौर पर कैंपेन करने के लिए बाहर निकलकर इजाज़त दी गई है। 2 जून को उनको वापस आना है, ये तय है, उनकी जेल वापसी पूरी तरह से तय है।
लेकिन इस बात को इस्तेमाल करना कि लोगों के वोट से उनकी रिहाई होगी, ये तो पूरी तरह से गलत है और झूठ है। यानी कि एक तरफ ना सिर्फ वो अवमानना कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन लोगों को भी बेवकूफ़ समझ रहे हैं और उनको मूर्ख बना रहे हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट को भी इस मामले में संज्ञान लेना पड़ेगा और जो असली मुद्दा है, जिसको पूरी तरह से दरकिनार करके लोगों को भड़काया जा रहा है, बहकाया जा रहा है और खुले तौर पर झूठ बोला जा रहा है, इस बात को उनका संज्ञान लेना पड़ेगा और इसमें एक तरह से अरविंद केजरीवाल पर अंकुश लगाने पड़ेंगे। जी, एक को लेके किस तरह से 7 करोड़ की जो है फॉरेन फंडिंग आम आदमी पार्टी को मिली है, इसके लिए ईडी ने खुद होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है, उसमें इंक्वायरी की डिमांड करी है। कैसे देखते हैं आप? इससे बताया जा रहा है कि देश में आप खुद ही सोचिए, 55 पासपोर्ट के नंबर्स दिए गए हैं और 100 से भी ज़्यादा, करीब 150 अकाउंट्स हैं। ये कैसे संभव है? कौन है ये लोग जो इस तरह की फॉरेन फंडिंग भेज रहे हैं? वो भारतीय कह रहे थे केजरीवाल, वो भारतीय हैं, लेकिन अब तो पता चल रहा है कि वो फॉरेनर्स हैं। उनके पासपोर्ट से भी इस बात का पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाता है कि वो फॉरेन नेशनल्स हैं। तो फॉरेन नेशनल्स इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अरविंद केजरीवाल को उनके आम आदमी पार्टी के अकाउंट में, और दुर्गेश पाठक जो कि पंजाब की पूरी व्यवस्था और कैंपेन देख रहे थे 5-6 साल पहले, उनके अकाउंट में ये पैसा कैसे आता है? कौन भेज रहा है पैसा? वो कौन से अज्ञात सूत्र हैं? इसके बारे में अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं और पूरी पार्टी इस बात को छुपाने में क्यों लगी थी? ये पैसा किस लिए आया है? तो ये पैसा क्यों आया है, किस लिए आया है और किस तरीके से आया है और कैसे आया है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं जिसका जवाब केजरीवाल जी को देना पड़ेगा। बच नहीं पाएंगे कि मामला सब जुडिस है। ये नए प्रमाण हैं जो सामने आए हैं। और अभी हम जानते हैं कि हेमंत सोरेन जो अच्छे खासे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी पर तो कोई चर्चा नहीं होती है, विदेश में तो कोई पूछता तक नहीं है। लेकिन छोटे से एक शहरीय राज्य को जो दिल्ली है, उसके मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी पर पूरे इंटरनेशनल क्वार्टर्स से, विदेश के कोने कोने से कैसी फिक्र जताई जाती है। तो क्या ताल्लुकात हैं केजरीवाल जी के कुछ संगठनों से, कुछ तंजीमों से, जिसके चलते जो फंड्स आ रहे हैं उसके सूत्रों को उन्हें छुपाना पड़ रहा है? एक बहुत गंभीर ये सवाल है। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की। इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि 1 साल के अंदर भारत का नंबर 1 चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की। वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की ज़रूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज़ रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स, जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं, जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूँ।